हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में, और आज के रिएक्शन वीडियो में हम बातें करेंगे कि कल तक रंजना का बर्थडे कल रात को था, और उसके बाद अचानक से सुबह कुछ ऐसी बातें हुई कि चारों तरफ जैसे सारा जो ब्लेम है वो राज फैमिली के ऊपर, हेट्स कमेंट्स जो होते हैं वो जाने लगे। तो क्या है, कैसे है, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो जी हाँ, बातें करते हैं। आज सुबह कम्युनिटी पे सिर्फ एक लाइन की कम्युनिटी पोस्ट की गई, जिसमें लिखा हुआ था कि एम्स के आसपास के, गोरखपुर एम्स के आसपास के लोग जो भी हैं वो कॉल करें। बस क्या था, इतनी सी बात को लेकर जो भी है सारे लोग आसपास के जो भी हैं उन्होंने कमेंट्स अपना कमेंट्स किया, लिखा, लेकिन किसी के कमेंट्स का कोई रिप्लाई नहीं। और तुरंत ही पिछली बार की तरह, जैसे पिछली बार हुआ था सेम वैसा ही हुआ है। पिछली बार की तरह सारा ब्लेम, सारा कुछ, सारे हेट्स कमेंट्स राज फैमिली के ऊपर जाने लगे। और इतने के बाद से कहीं कुछ भी नहीं है, सब कुछ एकदम शांत है। और उसके बाद से फिर से उस कम्युनिटी का जवाब के लिए कम्युनिटी पे कोई भी लाइंस नहीं लिखी गई, पोस्ट नहीं किया गया। एक ब्लॉग के कमेंट सेक्शन में, कमेंट्स के नीचे जाकर, जिस पे ना बहुतों की नज़र पड़ी भी नहीं होगी, वहाँ पे लिखा गया कि अरे बाबा और मेरे हस्बैंड बिल्कुल हम लोग ठीक हैं, और हमारा मतलब कि उनके तरफ से लिखा गया कि हम और हमारे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हैं। आप प्लीज़ गाइज आप लोग चिंता मत कीजिए। और मेरे मतलब हमें नहीं, मेरी भगनी लिखा गया उसमें। भगनी की इमरजेंसी थी जो अब ठीक है। बीपी जो थी उनकी हाई हो गई थी या जो कुछ भी ऐसा। तो ये बस 4 लाइन लिखा गया। तो जो ये 4 लाइन ब्लॉग्स के कमेंट्स सेक्शन में जाकर उसके नीचे लिखे गए, तो इसको आप चाहते तो कम्युनिटी में भी जाकर पोस्ट कर सकते थे, ताकि जो लोगों में ये एक लाइन लिखने के बाद से अफरा तफरी मची हुई थी कि क्या हो गया, किसको क्या हो गया, अंशु को कुछ हो गया या शुभम को कुछ हो गया, तो ऐसा करके तो जो है इतने हेट्स कमेंट्स जो है ना राज फैमिली की तरफ नहीं जाते। तो बिल्कुल अगले मतलब कि क्या अलग हुआ, कुछ अलग नहीं हुआ, बिल्कुल अगले बार की तरह मतलब कि हुआ जो कुछ भी, लेकिन सारा ब्लेम राज फैमिली के ऊपर, जब मिस कैरेज वाली बात हुई थी उसी तरह से हुआ। और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सोच समझकर की गई कि ऐसे करने से सिर्फ एक लाइन लिखकर और मतलब कि सुबह से गायब हो जाना और फिर दोपहर के बाद जवाब देना, तब तक जो है ना लोगों में एकदम ये हो गया कि कहीं कुछ ना कुछ हुआ है। और इस वक्त, और जब पहली बार ये मिस कैरेज का हुआ था, उसी के बाद से ना इन दोनों फैमिली के बीच में जो है ना रिश्ता इतना ख़राब हो गया है कि मतलब अगर इनके फैमिली में से किसी को कुछ भी होता है तो सारा हेड्स इधर की फैमिली को जाएगा, और इधर की फैमिली में अगर किसी को कुछ भी होता है तो सारा हेड्स इधर की फैमिली को जाएगा।
तो इस तरह से इनके बीच में हो गया है। और ये ना मिस कैरेज जो अम्बाला जाने के बाद और आने के बाद मिस कैरेज हुआ, उस समय से ही इनके फैमिली के बीच में इतनी टेंशन हो गई है। और पता नहीं ये कब मतलब कि सुधार होगा या फिर से इनके रिश्ते में और कौन कौन सा नया मोड़ आएगा। तो ऐसा समय हो गया है। वैसे भी अप्सरा मॉम ने कल नहीं परसों की वीडियो में शायद इन्होंने कहा भी था कि अगर खुद से भी कुछ कर लो तो हेट सारा जो है ना हमारे ऊपर आ जाएगा। तो उन्होंने कुछ बातों के ऊपर, जैसे कि होता है ना कि हम बातें कहीं करते हैं लेकिन इशारा कुछ, तो उनका कहने का मतलब सबको समझ में आ गया कि अगर खुद से भी कहीं कुछ हो जाता है या कुछ कर लो तो भी हेट्स हमारे ऊपर ही आएगा, ऐसा माहौल बन चुका है। तो ये था। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो ये बातें हुई, तो इसको अगर चाहा जाता तो जहाँ पे एक लाइन की कम्युनिटी पोस्ट हुई थी उस समय भी मतलब सब कुछ ठीक होने के बाद या कुछ भी उस समय ही ये पोस्ट कर दी गई होती कि मतलब कि हमारे और हमारे हस्बैंड की तबीयत ठीक है, हमारे रिलेशन में किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसे मान लीजिए कि हमें एम्स में दिखाना है, तो कोई भी अगर जान पहचान के हैं या जिनका कुछ ये है तो वो हमें मतलब मैसेज करें या हमें सपोर्ट करें। तो ऐसा करने के बाद भी उनकी जो फैमिली थी वो क्या कहते हैं कि उनकी जो फैमिली थी वो इतनी हेट्स कमेंट्स का शिकार नहीं होती। और ये होता है ना कि अगर किसी की वजह से कोई मतलब कि किसी के ऊपर कोई ब्लेम लगता है या किसी के ऊपर कुछ भी, ये मैं कहीं की भी बात कर रही हूँ कि अगर किसी की वजह से कहीं पे किसी को ब्लेम किया जाता है बिना वजह, बिना उसकी गलती के, तो इससे क्या होता है ना कि उस पार्टी के भी मन में जो है ना गुस्सा भरता है, मतलब कि गुस्सा आता है, गुस्सा दिमाग में घर करता है, तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है। तो इसलिए हमें जो चाहिए कि हम जो अपनी बातें हैं, जब ऐसा माहौल चल रहा है फैमिली में, एक दूसरे में इतना टेंशन चल रहा है, तो हम ऐसी हरकतें जानबूझ के ना करें जिससे कि सामने वाले को मतलब कि कोई बेवजह ब्लेम करे या कुछ भी कहे तो उसका गुस्सा और बढ़े। तो इन सब चीज़ों से ना मैं यही अब कहूँगी कि इन सब चीज़ों से अभी इन दोनों फैमिलियों को ना दूर रहना चाहिए, एक दूसरे से एकदम बच के रहना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बातों को लेकर जो है ना बड़ा ये कहते हैं ना कि छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा बवाल हो जाना, तो वैसा ही है। छोटी सी बात थी, उनकी भगनी की तबीयत ख़राब थी, बीपी लो था, और वैसे भी आजकल बीपी, शुगर, थायराइड, ये जो छोटी छोटी ये सब जो बीमारियां हैं ना, मतलब कि 60% लोगों को तो है ही है। ऐसा माहौल है, ऐसा खान पान है जिसकी वजह से कम 100 में 60% लोग तो इसके शिकार हो ही गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हमें मतलब कि इन लोगों को, दोनों फैमिली को मैं यही कहूँगी कि बचा के रहना चाहिए और जहाँ तक कोशिश करना चाहिए। लेकिन ये जो कोशिश है, ये जो अरे बाबा हैं, इनके साथ तो ये जो बीपी है, थायराइड है, ये सब की शिकार ये हमेशा रहती हैं। आए दिन इनके ब्लॉग में देखने को मिलता है कि इनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। तो ये सब बड़ी मतलब कि कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि इन सब छोटी छोटी बातों की वजह से सामने वाले को ब्लेम किया जाए या कुछ भी उनको कमेंट्स उल्टा सीधा किया जाए। तो इससे कहीं ना कहीं ये जो चल रहा है ना, पता नहीं इन दोनों फैमिली की जो ये टकराव है ये कहाँ जाकर रुकेगी। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और बहुत सारी
चीज़ें इसमें जानबूझकर भी की गई हैं सामने वाले फैमिली को पोक करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आज जो हुआ वो भी जानबूझकर ही हुआ है, ताकि सामने वाले फैमिली को ढेर सारी बातें सुनने को मिले, लोग उन्हें बुरा भला कहें। ऐसा बिल्कुल समझ में आ जाता है, क्योंकि जहाँ पर आप एक लाइन की कम्युनिटी पोस्ट करते हैं वहाँ पे आप 2 लाइन और भी लिख सकते हैं कि हम और हमारे हस्बैंड ठीक हैं, हमारे रिलेशन में किसी की तबीयत ख़राब है इसलिए हमें मदद की ज़रूरत है। या जो कुछ भी आपने लिखा कि एम्स के गोरखपुर एम्स के पास जो कोई अगर हैं तो हमें तुरंत मतलब कि मैसेज करें। तो ये कहीं ना कहीं जानबूझकर ही किया गया है, ताकि सामने वाले फैमिली को लोग ब्लेम करें। तो बिल्कुल जो कुछ भी हुआ है पहले जैसे हुआ था वैसे ही हुआ है, कुछ भी इसमें मेरे देखने से तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है, अंतर नहीं है। क्योंकि पहले भी यही हुआ था कि किसी ने कुछ किया नहीं था, खुद से मतलब कि हो गया घटना या खुद का ख्याल ना रखने से हुआ, लेकिन सारा जो ब्लेम और हेट्स है ना वो कहीं ना कहीं राज फैमिली को मिला था। ये हम सब ने देखा था पिछली कंट्रोवर्सी के दौरान, और इस कंट्रोवर्सी में भी ये जो हुआ ये भी बिल्कुल वैसे ही हुआ है। और यहाँ पे शुरू ही यहाँ से की गई, मतलब कि शुरू में ही जो लाइव अंशु ने और शुभम ने जो लाइव की, उसके बाद से उन्होंने डायरेक्टली उस लाइव में इतना पोक किया किसी को, इतना उस्काया कि कोई भी सुनकर चुप नहीं रहेगा। उसके बाद जो हमारी आंटी जी हैं कंट्रोवर्सी वाली, उन्होंने जूली आंटी, उन्होंने ट्रेन में जो 2 शॉट्स किए, उसके बाद से वहाँ से लाइव में सचिन और मनीषा ने जवाब दिया, और उसके बाद से ये कंट्रोवर्सी शुरू हो गई और इसमें बहुत सारा कुछ चला। तो ये जो है ना कहीं अपनों से अपनों के बीच तक का जो ये कंट्रोवर्सी है ना, अब बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। मैं तो यही चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो ख़त्म हो जाए और वो लोग अपने मतलब काम में मस्त हैं। और इधर की फैमिली को भी मैं यही कहूँगी कि ये लोग भी अपने काम में मस्त रहें। ये बेवजह की छोटी छोटी बातों को लेकर कि इससे दूसरों को बातें सुननी पड़े, इसमें मैं नहीं समझती कि इसमें कोई मतलब है ना कि किसी को दुखी देख के हमें अच्छा लग रहा है, तो इसमें कुछ अच्छा लगने वाला बात है। अगर किसी को हेट्स कमेंट्स जा रहा है बिना वजह, बिना उसके कुछ किए, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। हाँ, अगर वो कुछ करता है, कुछ गलती उनकी फैमिली करती है या कुछ वो भी पोक कर रहे हैं या कुछ भी, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि हाँ उनकी गलती है। लेकिन यहाँ पे उनकी गलती कहीं भी नहीं दिख रही है और हमारा काम है रिएक्शन देना या अपना जो मेरी जो सोच है वो आप लोगों के सामने रखना। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इस चीज़ में कहीं भी उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन इस समय माहौल ऐसा बना हुआ है, ये मैं कहूँगी कि अगर किसी को इस फैमिली में कुछ भी होगा तो वो फैमिली ब्लेम की जाएगी, अगर उस फैमिली में कुछ भी होगा तो ये फैमिली ब्लेम की जाएगी। तो थोड़ा सा इन दिनों तो मैं यही कहूँगी कि दोनों फैमिली जो है ना बिल्कुल अलग अलग और एक दूसरे से बच के रहें, ताकि किसी को कुछ ना हो और वो लोग भी मस्त रहें, इधर की फैमिली भी मस्त रहे। अगर अलग अलग रहने से खुशियाँ हैं तो अलग रह के ही खुशियों को मतलब बरकरार रखने में अच्छा है। बेवजह किसी पे उंगली उठाना या किसी को इल्ज़ाम लगाना या किसी को किसी बात में फंसाना, सबसे बड़ी चीज़ मैं यही कहूँगी कि किसी को किसी बात में फंसाना, और तब जबकि वो उसके लिए जिम्मेदार ही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। तो ये जो पोक किया गया कम्युनिटी डालकर एक लाइन की, ये बिल्कुल गलत था। अगर वहीं पे आप क्लियर से कम्युनिटी में 2-4 लाइन लिख देते तो ये जितना हुआ ना राज फैमिली को जितना भी हेट्स कमेंट्स गए तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो अच्छी बात होगी कि अगर आप उनको ना पोक करें, वो आपको ना पोक करे, एक दूसरे को मतलब कि आप लोग छोड़ दें देखना।
आप अपने काम में मस्त रहें, वो लोग अपने काम में मस्त हैं। यही था मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।